सब कुछ भक्ति है। अंते नारायण स्मृति। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी जो अंत में देखो जीवन जी लो बिंदास, पर आखिरी में यदि भगवान का चिंतन करते चले गए तो आपका लोक परलोक सुधर गया, और आखिरी भगवान को भूल गए तो विडंबना है। धन की अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी देखो, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, किसी को धन चाहिए तो माया की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की उपासना करे, स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्रों की उपासना करे, देवताओं की उपासना करे, स्वर्ग मिलेगा। देवताओं की उपासना करने से स्वर्ग मिलता है, पर भगवान की उपासना करने से भगवान मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरें। अलग अलग चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है किसी को, भगवान का चिंतन कर लो, सब मिल जाएगा। बोलो हाँ मैया। चिंतन भगवान का। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे च सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम सुखदेव जी कर रहे हैं। और भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश भगवान ने किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। इस तरह पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऐसे 4 श्लोक सुनाए ब्रह्मा जी को भगवान ने, पर ब्रह्मा जी को भागवत का बोध हो गया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकधा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूर्ति तरेशा निरोध मुक्ति और आश्रय, 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने भागवत जी किया। और अब जब भगवान अपने लीलापुर के गए, तब जब शांति दूत बन करके आए, तब विदुर जी महाराज को दर्शन देने गए थे भगवान। अच्छा मैया आप लोग बताओ, भगवान का स्वभाव कैसा है? कैसे हैं भगवान? मैया कैसे हैं भगवान? आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं? कैसा है स्वभाव भगवान का? क्या खाते हैं भगवान? मिट्टी? क्या? मक्खी? भक्ति खाते हैं? भक्ति खाने की चीज कब से हो गई? भगवान क्या खाते हैं? क्या भाव खाते? भाव खाने की चीज है। भाई साहब टमाटर क्या भाव दिए?
अब ये भाव खाने की चीज है। क्या खाते हैं भगवान? माखन, मिश्री। तो माखन मिश्री आपने खाए होंगे आके। क्या खाते हैं भगवान? भगवान बताओ, भगवान रावण के यहां क्या खाए? बताओ, राम जी रावण के यहां क्या खाए और कृष्ण जी कंस के यहां क्या खाए? बताओ हैं? मैया सुन रही हो नमा, या पंचायत कर रही हो माँ? ओ मैया जा रही हो मेरी माँ? अरे तेजा भगवान जी खाते हैं क्या? लाल मैया जा रही हो? टाटा, आना जल्दी से, जाओ टुप्पई टाप जाना। क्या खाते हैं भगवान? रावण के यहां क्या खाए? हाँ, रावण के यहां रावण का अहंकार खा लिया राम जी ने। राम जी ने क्या खाया? रावण का अहंकार खा लिया। कंस के यहां कृष्ण ने कंस का अहंकार खा लिया और विदुरानी के घर जाके भाव के छिलके खा लिए, सुदामा के सूखे चावल खा लिए और शबरी के जूठे। भाव है तो जूठा बेर भी स्वीकार है, और भाव नहीं तो अभिमान खा गए रावण का। बोलो हाँ। इसलिए घमंड ना करना, खा जाएंगे भगवान घमंड। रावण का घमंड ऐसे खाए कि कोई रोने वाला नहीं रहा रावण के यहां। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, घमंड नहीं करने का। जितना भगवान धन धान्य दें उतना झुकने का, अकड़ के खड़े होने का नहीं। क्या करने का? झुक के खड़े होने, झुकने का। पेड़ बबूल का झुकता नहीं है, पेड़ आम का फलों से भरता है तो उसकी डालियां इतनी झुकती हैं बेचारी, कई बार टूट जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ किसमें होती है? जिंदा यदि अकड़ गया समझ लो ये मुर्दा है, क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, इसलिए बांध करके ले जाते हैं शमशान। बोलो हाँ। आपके अंदर अकड़ तो नहीं है? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे।
अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। और वहां व्यवस्था क्या मिलेगी? ना हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न मोटर है न साइकिल है, वहां ही जाना है। मैया झूठ बोलती हो मेरी माँ? नहीं, मत बोलना। अकड़ नहीं चलती किसी की, हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, 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 प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, 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 प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो जल दान करने का पुण्य मिला, एक गाय के प्राणों की रक्षा करने का पुण्य मिला। यमराज जी से बोला गया कि अब बताओ किसके पुण्य का क्या फल देना चाहिए। चलो ठीक है। और दूसरा पुण्य इसने ये किया कि इसने एक वैश्या को सलाह दी कि तुम अन्नदान कर दो और धर्मशाला बना दो, जहां कोई रात विश्राम करे, ठहरे, रुके। इसने 1 रुपया का दान नहीं किया, पर इसने किसी को दान करने की प्रेरणा दी है। ये 2 पुण्य इसके, बाकी पूरा पाप है, इसे नरक डालो। अब यमराज जी पूरा हिसाब किताब लगाए कि इसके 2 पुण्य हैं, उसका फल क्या हो। तो बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, सप्तर्षियों को, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, सब ऋषि आए। कहा निर्णय कीजिए, किसने गाय के प्राणों की रक्षा की और किसी को अन्न दान करने की प्रेरणा दी। किया नहीं खुद ने 1 रोटी का दान, पर दान करने का प्रेरणा दी, इसका पुण्य क्या होगा। तब ऋषि मुनियों ने लंबी मीटिंग की, निर्णय लिया और इस निर्णय पर पहुंचे कि एक गाय के प्राण की इसने रक्षा की, जल दान किया और अन्न दान करने की प्रेरणा दी,
इस पुण्य से इसके सारे पाप नष्ट किए जाएं और ये बैकुंठ जाने की अधिकारिणी है। धोखे से भी कोई पुण्य हो जाए